नाइमा आपा आजकल बड़ी ट्रेंडिंग में है, तो उनके टोटके जो हैं इतने मकबूल क्यों हो रहे हैं? अब तो बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन नईमा भाभी क्यों? उसकी यही वजह है कि वैसे मैंने अभी तक इस्तेमाल को टोटका नहीं किया। तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा नहीं आप लिख लें किसी न किसी ऊपर वाली पीढ़ी में ना आपको, अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो ये गिले ना करें रो। तो आपने मजहबी शख्सियात के भी पॉडकास्ट किए जिनमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जो हैं बड़े। मैं अंदर की बात तो पता नहीं आपको बताने में कामयाब हूँ या ना हूँ, कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अलिफ पॉडकास्ट में आप सबको खुशामदीद। नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट राजिया मुनीर। नाजरीन, आज हमारे साथ एक बहुत ही अहम शख्सियत हैं और जनाब वैसे तो पूरे पाकिस्तान के ऐसे ऐसे लोगों के पॉडकास्ट कर चुके हैं कि हम उन्हें देखते भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं और यकीनन पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री का एक बड़ा मोतबर हवाला जनाब उसामा तैयब साहब आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। वैसे तो बड़े बड़े लोगों के आप पॉडकास्ट करते हैं, आज आपका पॉडकास्ट होने जा रहा है कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा लग रहा। खैर, कोई भी गलती कुताही बीच में होगी तो प्लीज इस चीज को निगलेक्ट करिएगा। बहुत काम कर रही हैं और आप बिल्कुल कोई गलती कोताही ना पहले करती हैं और आइंदा भी नहीं करेंगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर द मोटिवेशन। अच्छा, आप माशाल्लाह से 13 साल से आपने जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपनी खिदमात सर अंजाम दी और फिर अचानक आप सोशल मीडिया की तरफ शिफ्ट कर गए। अमूमन वैसे होता ही है, अगर मैं अपनी भी बात करूँ कि मुझे भी आज मौका मिले तो मैं तो डेफिनेटली जाऊँगी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ, मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ फ़ौरन से। तो आप वहाँ पे एक अरसा गुजारने के बाद अचानक से सोशल मीडिया की तरफ आ गए, इसकी क्या ख़ास वजह थी, ये तो बताएं। अच्छा, मैं ना मीडिया जब मीडिया में आया तो उस वक्त मैंने अपनी बीएससी इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी। ठीक है। तो बीएससी इंजीनियरिंग मैंने कंप्लीट की तो मैं फ़ौरन ही मीडिया में आ गया। ट्रेनिंग चली और उस वक्त ट्रेनिंग ऐसे नहीं होती थी जैसे अब होती है, 6 माह का रगड़ा था। ठीक है। और उसके बाद फिर वो एक सफ़र जो है वो चलता चला गया। उस पर मुख्तलिफ चैनल्स के अंदर मौका दिया अल्लाह ने, तो वहाँ पे काम करने का मौका मिला। और देन फिर मैं एक न्यूज़ चैनल में था तो उन्होंने कहा कि आप हाईली पेड एंकर हैं। ठीक है। तो हालात तो ख़राब हो गए हैं। अच्छा। तो अब हम सैलरियाँ जो है वो नहीं कर सकते, या तो कट लगा रहे हैं या हम लोगों से माजत कर रहे हैं। तो आप के पास ये 1 महीना है। ठीक है। ये आपको बात बता रहा हूँ 2019 की। ठीक है। तो अब आप देख लें कि हुकूमत किसकी आई थी और हालात कब ख़राब हुए। 2019 की आपको बता, तो उन्होंने कहा कि जी आप ना यही 1 महीना है। तो वो चेयरमैन जो उस इदारे के हैं वो बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह, तो मुझे याद है कि ऐसा कभी होता नहीं था कि उन्होंने खुद दीगर चैनल्स के चेयरमैन को कॉल की और कहा कि यार हमारा प्राइम टाइम एंकर है, तो आप इनको अपने पास जो है वो कर लें। एनीवेज वो ना हुआ। तो मैंने जब MBA किया था तो MBA में मैंने एक चीज़ सीखी थी और वो चीज़ ये थी कि अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो तकिए गिले ना करें रो रो के, दोनों हाथों से ढोल बजाना शुरू कर दें। तो मैंने ढोल बजाना शुरू कर दिया कि मेरे पास नौकरी नहीं है और सबकी जो मुझे मिलता था मैं उसके आगे ढोल बजाना शुरू कर देता था। MBA करने के बाद नहीं, 2019 में जब मुझे कहा कि आपके पास वो है 1 मंथ है, ठीक है, उसके बाद तो मैं ढोल बजाता रहा। ढोल बजाते बजाते जो है वो ये ढोल मैंने बजा दिया जमशेद इकबाल चीमा साहब के सामने भी। अच्छा। जो साहब का मिनिस्टर है। ठीक है। जब मैंने ढोल बजाया तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं मीडिया में ही किसी को कहता हूँ। मैंने कहा आप कॉर्पोरेट में भी देखिएगा क्योंकि ये मैंने पढ़ा हुआ है, तो उसके मुताबिक भी। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और उन्होंने मुझे कहा कि तुम फिक्र ना करो, मैंने जो करना है वो भाई के लिए करना है। तो मैं फिर उन्होंने, अल्लाह उनका भला करे, कि वो मुझे मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था HR का, एंड ही टुक मी इन हिज कंपनी एज ग्रुप हेड HR। नाइमा आपा आजकल बड़ी ट्रेंडिंग में है, उनके साथ भी आपने पॉडकास्ट किया है, तो उनके टोटके जो हैं इतने मकबूल क्यों हो रहे हैं? क्या वाकई कोई वजह है इसके पीछे? देखिए फायदा होता है। देखिए जो चीज़ मकबूल हो रही होती है उसका फ़ायदा तो होता है ना, वरना आप ये सवाल क्यों करती? डेफिनेटली, ठीक है, लेकिन मैंने तो सवाल करना है। हाँ, वरना ये है कि वो इतने टीवी चैनल्स पे आपको नजर क्यों आती, इतने ज्यादा पॉडकास्ट में वो आपको नजर क्यों आती। तो कोई ना कोई तो चीज जाहिर है कि उसकी, वैसे मैंने अभी तक इस्तेमाल को टोटका नहीं किया। नहीं, मैंने नहीं किया, मैंने इस्तेमाल नहीं किया। नहीं, मैंने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वो सच्चे लोग हैं, नीयत के अच्छे लोग हैं,
खरे लोग हैं और बड़ी मेहनत से उन्होंने ये सारी चीज़ें जो है वो बनाई हैं। और अच्छा, ये एक और बात है कि ये जो टोटके हैं ना, ये जो नईमा, अब तो मैं नईमा भाभी कहता हूँ अपने, क्योंकि मेरा हैदर भाई से ज़्यादा गहरा ताल्लुक निकल आया है, तो मैं वो आपा के उससे निकल के नईमा भाभी कहता हूँ मैं। आप लोग कहते रहे, आप लोग नईमा आपा कहते रहे, तो वो उनकी ना नस्ल दर नस्ल उनके पास चलते हुए आए हैं। ठीक है। उनके जो आप कह लीजिए कि उन्होंने अपनी दादी से बहुत कुछ अपने उनसे और उनके, तो मैंने कहा नहीं, आप लिख लें, किसी न किसी ऊपर वाली पीढ़ी में ना आप पे कोई हकीम जरूर रहा होगा। ऐਵੇਂ नहीं, ये सारी चीजें जो है वो इस तरह से आती। तो उसमें बात तो टोटकों पे भी बात तो बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन नईमा भाभी क्यों? उसकी यही वजह है कि कोई ना कोई ज़रा के असर और तासीर है, तो उसकी जो है वो सारा किया। अच्छा, वैसे मज़हब को लेके हमारे पाकिस्तान में लोग बड़े हसास होते हैं, तो आपने मजहबी शख्सियात के भी पॉडकास्ट किए जिनमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो हैं बड़े काबिल ज़िक्र समझे जाते हैं, बड़े कंट्रोवर्सीज़ का शिकार भी रहते हैं, तो उनके साथ आपने पॉडकास्ट किए, तो मजहबी तबका उन पर इतना इतराज़ क्यों करता है? अंदर की बात क्या है? अच्छा, मैं अंदर की बात तो पता नहीं आपको बताने में कामयाब हूँ या ना हूँ, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैंने 2 पॉडकास्ट किए हैं अली भाई के साथ। एक तो अली भाई जिस तरह से आपको मैं समझता हूँ कि जिस तरह से मेहमान नवाजी करते हैं, जिस तरीके से आपको वो सारा वो मामला होता है, वो तो एक अलग बात है, वो तो उनका एक बड़ा कद है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा, आप कभी उनकी गुफ्तगू सुने ना, तो उनकी गुफ्तगू में आप रिसर्च कर लीजिए, आपको रेफरेंस भी मिल जाएंगे, आपको चीज़ें भी मिल जाएंगी जो दीन को, मज़हब को आसान कर रही हैं। हमारे यहाँ पे ना काफ़ी जगहों पे कुछ लोगों ने मज़हब को मुश्किल कर दिया हुआ है, और उसमें ज़ाहिर है कि एक बड़ी वजह ये है कि शायद इतना हम रिसर्च नहीं करते, इतना हम पढ़ते नहीं हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि बचपन में अगर आपने किसी से सवाल किया हो कि अल्लाह एक क्यों है, तो उल्टे हाथ की आपको एक पढ़नी थी। एग्जैक्टली। और तुमने ये कर दिया, वो कर दिया। जुर्रत कैसे की ये सवाल? वो बच्चा है जो सवाल कर रहा है, उसको इसका जवाब जानने का हक है। आपको नहीं पता तो माने आपके नहीं पता। मेरा 8 साल का बेटा है, वो मेरे से सवाल करता है, तो मुझे ज़रा शर्म नहीं आती जब मैं ऐसे कहता हूँ कि मुझे इसका जवाब नहीं पता, कल इस पे बात करूँगा, मैं इस पे रिसर्च करूँगा और इसका जवाब ढूंढ के तुम्हें बताऊँगा। हमें चेंज करना है अपने आप को। अच्छा, अब होता क्या है, मैंने इस पे फिर पॉडकास्ट किया कि अल्लाह एक क्यों है। उनका नाम भी मोहम्मद अली है, बड़े रिनाउंड हैं, यूथ क्लब से जिनका ताल्लुक है। माशाल्लाह बहुत वेल नोन पर्सनालिटी हैं। तो अब जो डिफरेंट बातें हैं ना मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की, उससे बहुत से लोग जो है वो उनकी मुमासलत नहीं होती मामलात के अंदर, इख्तलाफ रहता है उनका। कुछ हमारे यहाँ पे मुख्तलिफ ज़ाहिर है कि हम फ़िरका वारियत में इन चीज़ों में भी हैं। मैंने तो कभी टच नहीं किया इस मामले को। मुझे याद है मैं हिशाम इलाही साहब के पास गया, तो उनको मैंने अल्लामा हिशाम इलाही साहब के पास गया, तो मैंने उनको तकरीबन कन्विंस कर लिया कि हम चलते हैं ना, जाके बैठ के बात करते हैं, लेकिन ऑफ कैमरा बात करते हैं।